बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्यों ने जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि किस उन मनुष्यों के दुख, सब दुख थोड़े से ही वेतन से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमको कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत या सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य मेले का फल घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया देवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा करके भगवान के को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सोच जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक